कैरियर विथ इलेक्ट्रिकल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। आज का पहला सवाल जो कि कल अपन ने 15 तक कर लिए थे, तो आज का 16वां सवाल जो कि फर्स्ट सवाल है कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स की प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा केरेलाइट। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर होगा केरेलाइट। ठीक है, याद रखना। कल मैंने बताया था जिंक क्लोराइड सोने के लिए काम में लिया जाता है, सोने की सोल्डरिंग करते हैं उसके लिए। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब अपन किसी सोल्डर को बार बार पिघलाते हैं तो उसमें टिन की मात्रा का प्रभाव भाग कम होता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का राइट आंसर होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टिन का परमाणु क्रमांक कितना है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने मेरे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर आराम से बता देगा, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसमें पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस पर अपना कमेंट देकर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना पढ़ते हो। तो ये मैं आज छोड़ रहा हूँ ये सवाल कि टिन का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, कल के वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता जाएगा अगर लंबे समय तक धारा फ्लो होगी। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त लेंगे। संकीर्ण मतलब जहाँ छोटे मार्ग हो, ठीक है ना, वहाँ करने के लिए अपन ये जो ऑप्शन नंबर बी है डक्ट पाइप, इसके लिए काम में लेंगे। संकीर्ण क्षेत्रों में डक्ट पाइप काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये वही सवाल है जिसने अगर ये ट्रिक याद कर ली है, सिम्बास SIMBAS, तो अब वो कोई भी चीज़ पूछे आप आराम से बता सकते हो। CI इंसुलेशन, ये क्या हो जाएगा, बेडिंग। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 20वें सवाल में कौन सी चीज़ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो ये SIM, ये हो गया चालक, ये हो गया इस पे इंसुलेशन। तो ये जो दिख रहा है ये होता है मेटेलिक सीट, और मैंने बताया था मेटेलिक सीट किसकी बनती है, लेड सीट की। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बेडिंग लगता है मेटेलिक सीट और आर्मरिंग के बीच, आगे सवाल आएगा। ठीक है, तो जिसको ये ट्रिक याद नहीं है वो इस ट्रिक को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। सिम्बास एक वर्ड है, उसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21, ये वही है कल अपन ने देखा था। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये चित्र याद रखना पड़ेगा अपने को। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट परिपथ दिख रहा है। ये बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल पे। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच का क्षरण से बचाता है। तो
अभी मैंने बताया था। धात्विक धात्विक कवच कौन सा होता है? आर्मरिंग। आर्मरिंग को कौन बचाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो बेडिंग है, बेडिंग किसकी बनती है? जूट की। इससे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, तो आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 22वें का सवाल होगा, आंसर होगा बीडिंग। कि भूमिगत केबल में जो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है वो बीडिंग। बीडिंग किसका बनता है? जूट से। ठीक। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जलने एवं अग्नि को रोकता है। ये इसका राइट आंसर है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ये जलने और अग्नि से रोकता है। भाई स्टैंड में रख देंगे तो ना तो उससे कोई जलेगा और वो इतनी गर्म रहती है। इसका टेम्परेचर बता सकते हो कितना होता है? लगभग 450 डिग्री। जब अपन सोल्डरिंग करते हैं ना, तो इसके आसपास उसका टेम्परेचर होता है, तो इससे जल सकते हैं और आग भी लग सकती है, इसलिए उसको स्टैंड में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। जंक्शन बॉक्स में तारों को कैसे जोड़ा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेटेल जोड़। ये दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, रेटेल जोड़। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटेल जोड़। ठीक। अब कुछ सवाल जोड़ के हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। जैसा कि आपको ये अगला क्वेश्चन नंबर 25, इस जोड़ का क्या नाम है? देखिए, ये जोड़ आपको जो भी जितने भी टाइप के जोड़ है सबको अच्छे से पढ़ना है और आंसर उसको देखते ही पता चल जाना चाहिए। तो ये जो जोड़ है ना, ये है अपने मेरिट जोड़, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिट जोड़। ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ अपने को जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें से अपन सर्विस कनेक्शन करते हैं ना, उसके लिए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत हो। आगे बढ़ते हैं। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? रिपेयरिंग और सोल्डरिंग आपने कोई मोबाइल वाले की दुकान पर देखा होगा। कौन सी होती है वो? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है 27वें का राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? जो डिप सोल्डरिंग होती है इसको अपन कहाँ काम में लेते हैं? ये स्पेशल केस है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा कि जो पीसीबी है वे छोटे भाग होते हैं, उन पर सोल्डरिंग करने के लिए डिप सोल्डरिंग की जाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। ये वही चीज़ है केबल का, इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है। तो इसमें ये पूछ रहा है, ये वाइट ये कौन सा भाग है? तो ये अंदर चालक दिख रहा है, चालक के ऊपर इंसुलेशन, फिर ये वही मेटेलिक सीट, और मेटेलिक सीट किसकी बनती है? लेड सीट की। तो ये तुम्हें याद रखना, ये सवाल चौथी बार आ रहा है, इस सवाल में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। एक सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेथ सीट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेथ सीट किससे बनेगा? ये सॉरी बीडिंग, मेटेलिक सीट लेड से बनती है। ठीक है। और बेडिंग अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? ये 1 to 1 सवाल है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये बिटुमिनस यौगिक होता है। ठीक, कोयले के टाइप होते हैं 3 टाइप, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बीट। ठीक, सबसे बेस्ट कोयला कौन सा माना जाता है? वो होता है एंथ्रेसाइट। उसमें 99%, 90 के अबव कार्बन की मात्रा होती है। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? ये बेडिंग बार बार आ रहा है। ठीक, कभी बेडिंग, कभी मेटेलिक सीट, तो इस पे ध्यान देना है। बेडिंग बीच में लगता है अपने मेटेलिक सीट के और आर्मरिंग के, तो ये धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, सिम्बास को अच्छे से अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लेना। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसने मेरा जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ जाकर 1 by 1 सारे वीडियो देख लेना। सभी वीडियो आप लोगों पे अच्छे से काम में आने वाले हैं। तो ये अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, केबल दोष के किस प्रकार के दोषों से भूमिगत केबल में जो दोष होते हैं उनके लिए एक नाम याद रख लेना। ये ऑप्शन नंबर ए है, जो लूप टेस्ट होता है। इन्हीं से अपन वो भी देख रहे थे ना, अभी आगे डॉगर डायग्राम आए थे, तो एज ए लूप टाइप ही थे। तो अपने को भूमिगत केबल में कोई भी दोष होता है, चाहे वो अर्थिंग वाला दोष हो या शॉर्ट सर्किट हो, तो वो अपन लूप बनाकर ही टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि दिए हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो देखिए, मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ। ये जो 7 है, ये तो नंबर ऑफ कंडक्टर है कि किसी केबल के अंदर ये 7 है, मतलब वहाँ 7 चालक है। ठीक, और ये जो 1.40 है, ये जो प्रत्येक चालक है, उन प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का राइट आंसर होगा। याद रखना, जैसे 7 चालक है ना, तो 7 चालकों का व्यास 1.40 होगा। इसका यही मतलब है। इसमें कुछ और भी दे सकते हैं, 8/20, तो आपको समझना होगा 8 क्या है, चालकों की संख्या, 20 mm उनका प्रत्येक का व्यास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एल्यूमिनियम चालक की चालकता, तो एल्यूमिनियम की चालकता होती है 35 मोह प्रति मीटर। याद रखना इस चीज़ को, 35, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, यह आज का अंतिम सवाल होगा। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होगा? तो यह आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, यहाँ पे ध्यान देना, एक सेकेंड, इस पे ध्यान देना। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.81। याद रखना स्पेशल 0.81। ठीक है, तो इस चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।